जो G20 की समिट हुई है ब्राजील के अंदर, वहां पे ग्लोबल साउथ की बड़ी डिस्कशन हुई है। और एक चीज मैंने अंडरस्टैंड की है, द मोर देर इज अ डिस्कशन ऑफ ग्लोबल साउथ, द मोर इंडियाज रोल इज इमर्जिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और ये चीज जो है दैट गिव्स देम अ सेंस कि इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। यहाँ पे देखना चाहिए कि भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वाली देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ये जनाब इस फोटोशूट में ये जो है ना ये पिक्चर, ये ऑफिशियल फोटो है। अब इसमें आप देख लें दरमियान में कौन है। लगता है कि मोदी साहब ही सबको लेकर चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, सबके हाथ पकड़े हुए दोनों तरफ से उन्होंने, और वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्टेज इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में है वो दोनों तरफ के। तो लगता है ना कि जो लीडर इस सबको लेकर चल रहा है वो यही है जो दरमियान में खड़ा है, मोदी। जय हिंद दोस्तों, बात हो रही है G20 के एक पिक्चर की जिसमें नरेंद्र मोदी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। जी हां, सारे वर्ल्ड लीडर्स एक लाइन में खड़े हैं और मोदी जी सबसे पहली रो पे सेंटर में खड़े हैं। दोस्तों, ये पिक्चर काफी कुछ बोलती है और इसी के ऊपर आज पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और पाकिस्तान के फेवरेट तरार साहब क्या कहते हैं, वहीं कमर चीमा साहब क्यों रो रहे हैं, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जिन मुल्कों ने उसका तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 ममालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है। तो वो इस वक्त जो तीनों ममालिक हैं और वो आप इस वक्त भारत के साथ हैं। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जब से ये इस चीज का ऐलान किया है,
मेरी नजर में चाइना को परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। अब मुझसे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था, ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, यह भी उन्होंने, लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे देखना चाहिए कि भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी, बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। G20 की समिट हुई है ब्राजील के अंदर, वहां पे ग्लोबल साउथ की बड़ी डिस्कशन हुई है। और एक चीज मैंने अंडरस्टैंड की है, द मोर देयर इज अ डिस्कशन ऑफ ग्लोबल साउथ, द मोर इंडियाज रोल इज इमर्जिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम अ सेंस कि इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। द मोर ग्लोबल साउथ कन्वर्सेशन इज देयर, अमेरिका इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज अमेरिका को वो सारी की सारी पावर जो है वो देनी पड़ रही है। अब ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इट हैज अबाउट, इसकी अगर आप उसको जाएं अंडरस्टैंड करें ग्लोबल साउथ के स्टैटिस्टिक्स को, अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अबाउट 88% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 40% ऑफ द ग्लोबल GDP, दैट दीज आर द स्टैटिस्टिक्स ग्लोबल साउथ की। ठीक है जी, ये चीजें जो है ना डेफिनेटली ये इंडिया को इट गिव्स देम, जिसे कहते हैं ना, एक मोमेंटम देती हैं, जिसको डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वी आर गोइंग टू लीड 125 कंट्रीज। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वाली देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ये जनाब इस फोटोशूट में ये जो है ना ये पिक्चर, ये ऑफिशियल फोटो है। अब इसमें आप देख लें दरमियान में कौन है, लगता है कि मोदी साहब ही सबको लेकर चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, सबके हाथ पकड़े हुए दोनों तरफ से उन्होंने, और वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्टेज इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में है वो दोनों तरफ के। तो लगता है ना कि जो लीडर इस सबको लेकर चल रहा है वो यही है जो दरमियान में खड़ा है, मोदी। आपको ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, यही लग रहा है ना। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जो है सेंटर स्टेज पर नजर आए हर जगह पर, और देखे सबसे उनकी बायलैटरल मीट्स हुई हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि ब्राजील के अंदर G20 का आगाज हुआ और सारे वर्ल्ड लीडर्स वहां पर पहुंचे हुए थे। शी जिनपिंग, जो बाइडेन, इटली से मेलोनी और फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े मुल्क आए हुए थे। सारे मुल्क के लीडर नरेंद्र मोदी को ऐसे ले रहे थे हाथों हाथ जैसे बचपन में बिछड़े यार हों। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मोदी जी को कहा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से मेलोनी दौड़ती हुई आई और शी जिनपिंग को छोड़कर, जो बाइडेन को छोड़कर मोदी जी से हाथ मिला लिया। और हाथ मिलाने का जो अंदाज है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का कम्युनिकेशन चल रहा है। वहीं जब बात हो रही है पाकिस्तान की, कहां पर है पाकिस्तान? पाकिस्तान की अगर बात करें, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आला कमान कटोरा शरीफ गए हुए थे वर्ल्ड इस्लामिक समिट में। आई थिंक इट्स अरब इस्लामिक समिट। इसमें 57 मुस्लिम ममालिक ने पार्टिसिपेट किया, और इस पार्टिसिपेशन में जब लास्ट में एक ग्रुप पिक्चर होती है, तो उस ग्रुप पिक्चर में आपने देखा होगा शहबाज शरीफ, कटोरा शरीफ सबसे पीछे कहीं रो पे खड़े थे, और इसके बाद चीमा साहब रो रो कर आंखें फाड़ रहे थे कि हमारे वजीर आजम, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं दिख नहीं रहे हैं। हम एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं, इतना तो हमारे
पास इज्जत होनी चाहिए थी कि हमें फर्स्ट रो पे खड़े करते। क्यों खड़े करते? क्योंकि अगर तुम्हें खड़े करते तो सबको यही लगता कि ये भीख मांगने वाले देश को प्रमोट कर रहे हैं, और पाकिस्तान को कोई भीख नहीं देना चाहता अब, क्योंकि पाकिस्तान से सबका पल्ला झाड़ दिया गया है। अमेरिकन पाकिस्तान का जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ डॉलर डालो इस्तेमाल हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी कंट्री पाकिस्तान को, इवन भारत अगर पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहे और कुछ डॉलर इनके सियासतदानों में बांट दे तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन भारत ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि भारत ने तो कसम खाई है कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना वीक कर देंगे कि वह खुद ब खुद कहने लगेगा कि हम आतंकवाद से छुट्टी ले रहे हैं। भारत ने पहले से बोला है कि भैया आतंकवाद से छुट्टी लो, लेकिन इनके कैंप में छुट्टी होती ही नहीं है। इनके कैंप 24/7 365 डेज कंटिन्यू चलते रहते हैं। इस तरह का बिजनेस है जो अगर थोड़े दिन भी हॉल्ट हो गया तो काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये इस तरह से दिखाते हैं। वहीं G20 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो सम्मान हुआ है, जिस तरह से भारत एक वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरा है, इससे पाकिस्तानियों में काफी झुंझलाहट दिख रही है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।